जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और बड़ी डील भारत की ही कंपनी से की है और इस कंपनी का नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और इंडियन नेवी के लिए अब सीएसएल नए शिप्स बनाएंगी। साथ ही साथ आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि ये डील है क्या और इसकी टोटल कास्ट है क्या। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े डील्स का सिलसिला चलता आ रहा है और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने अभी हाल ही में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ 1600 करोड़ रुपए की डील जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए की है। तो इंडियन नेवी भी पीछे क्यों रहे। अब इंडियन नेवी के लिए इंडियन नेवल शिप का जो आपका रिफ्ट होता है, शॉर्ट रिफ्ट जो होता है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके डिजाइन के लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा सीएसएल के साथ कर लिया गया है, जिसकी टोटल कॉस्ट 488.25 करोड़ रुपीस की है। और इतनी लागत में लगभग हम कह सकते हैं कि 500 करोड़ रुपए के अराउंड में है। और इतने लागत से जो ये हमारे इंडियन नेवी के लिए शॉर्ट रिफ्ट इंडियन नेवल वेसल के लिए बनाएंगे, ये काफी अच्छी बात है। और इनके द्वारा ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि we would like to inform you that the firm contract with MOD has been signed on 19 December for a value of 488.25 crore. The work package include repair, maintenance for the equipments and system on board the naval vessel. अब देखिए, हमारे जो नेवल वेसल्स होते हैं मेनली उस पे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, वो टेक ऑफ लैंड किया करते हैं और इसलिए उनको मेंटेनेंस भी काफ़ी चाहिए रहती है। तो मेंटेनेंस की टोटल कॉस्ट अभी देखी गई है कि अराउंड आपका 500 करोड़ के अंदर ही आपका आ जाएगा। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोचीन लिमिटेड, जो कि केरल की बेस्ड कंपनी है, उनके साथ इस करार को किया है। और सीएसएल के ने जो है इसकी जानकारी भी सबसे साझा की है। मेनली किसी इक्विपमेंट को खरीदने के साथ उसकी एमआरओ ऑपरेशन करना, अर्थात मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग की कैपेसिटी को पूरा करने के लिए पहले हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारतीय कंपनियां हैं जो कि इस काम को बखूबी निभा लेती हैं। अगर अब भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड्स की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं, जिसमें सीएसएल कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जीआरएससी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, एमडीएल मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, एचएसएल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जीएसएल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये सभी तमाम कंपनियां हैं और ये भारत के नेवल फोर्सेस के लिए कार्यरत हमेशा रहा करती हैं। और द शिपयार्ड इनिशिएटेड वर्क फॉर द प्रोजेक्ट इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 2024 और इसके साथ जो अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी, जिसको A1 कहा करते हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आपका ग्रांट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो 2025 का पहला क्वार्टर रहेगा उसमें इसको आपका पूरे जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करवा लिया जाएगा। तो काफी अच्छी बात है। इसी कंपनी ने यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है अभी हाल ही में अडानी हार्बर सर्विसेज लिमिटेड के साथ जो है उनके ग्रीन टक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए करार किया है, जिसके माध्यम से उनका पहला दो में से जो पहला टक्स है उसको जल्द से जल्द वो जो है उनको डिलीवर भी करेंगे। इसी के साथ जो है उन्होंने अप्रूव्ड स्टैंडर्ड टक डिजाइन स्पेसिफिकेशन को भी अप्रूव किया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के अंतर्गत आते हैं और इसका काम जो है पूरे तरीके से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने नवंबर में, इसी साल आपका नवंबर में इंडियन नेवी वेसल के सीरीज को आपका लॉन्च किया था, जिसमें 8 एंटी सबमरीन वाटर वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स आपकी आई थी। द फर्स्ट शिप ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्लान टू बी रेडी फॉर डिलीवर बाय नवंबर 2024। अगले साल इसको आपका आ भी जाएगा, काम तेजी से शुरुआत भी है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि इसी साल सीएसएल के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए टोटल 3 नए शिप्स को इनॉग्रेट किया गया था। उनका नाम क्या है? आईएनएस माहे, आईएनएस मलवान और आईएनएस मैंग्रोल। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसको आप इसी चैनल पर देख सकेंगे। और ये करार, ये कॉन्ट्रैक्ट 2019 अप्रैल में हुआ था और 19 से लेकर अभी ये जाकर जो है प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी वो है जिन्होंने प्रोजेक्ट 71 के तहत आईएनएस विक्रांत, जो कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको बनाया है और ये 45,000 टन वजनी एक एयरक्राफ्ट है और ये भारत उन देशों में आपका शुमार हो गया है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को स्वतः ही बना सकेंगे। और जो भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा उसको भी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ही बनाएगी।
अबाउट सीएसएल देखें तो ये कंपनी आपके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि मैरीटाइम रिलेटेड फैसिलिटी आपकी प्रोवाइड करती है और ये बेस्ड है केरल के कोची में। तो ये भी एक 488 करोड़ रुपीस का जो वर्थ से इन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है एमडीएल के साथ, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे कि जो मेंटेनेंस रिपेयर का काम रहेगा इंडियन नेवी के लिए 2024 के अंत तक पूरा करवा दिया जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।